अगर आप फरवरी के महीने में गोभी की खेती कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि फसल हाथ से निकल रही है, पत्ते छिद रहे हैं, फूल छोटे रह रहे हैं, कहीं रोग लग रहा है, कहीं कीट हमला कर रहे हैं, तो ये आवाज़ आपके लिए है। अभी रुक जाइए, क्योंकि जो किसान फरवरी को समझ गया, उसने आधी जीत यहीं से पक्की कर ली। ये महीना फैसला करता है कि आपकी मेहनत सोना बनेगी या नुकसान में बदल जाएगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनेंगे तो आपकी फसल सिर्फ बचेगी नहीं, बल्कि चमकेगी भी। फरवरी वो समय है जब ठंड ढलान पर होती है और गर्मी धीरे धीरे कदम रखती है। यही बदलता तापमान और नमी का उतार चढ़ाव गोभी की फसल के लिए असली परीक्षा बन जाता है। फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, इस समय पौधा तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी गति से खतरे भी बढ़ रहे होते हैं। कीटों की गतिविधि तेज हो जाती है, रोग पनपने लगते हैं और पोषक तत्वों की कमी अचानक दिखाई देने लगती है। लेकिन याद रखिए, समस्या जितनी बड़ी दिखती है, समाधान उससे भी बड़ा होता है। बस जागरूकता और समय पर कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं उस दुश्मन की जो फरवरी में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, डायमंड बैक मॉथ। इसकी छोटी छोटी इल्ली पत्तों को ऐसे छलनी करती है जैसे किसी ने सुई से सैकड़ों छेद कर दिए हों। शुरू में नुकसान छोटा लगता है, लेकिन अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही कीट पूरी फसल की फोटोसिंथेसिस क्षमता घटा देता है। पत्ते कमजोर, फूल हल्के और उत्पादन कम। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, निगरानी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर 2 से 3 दिन में खेत का चक्कर लगाइए, पत्तों की नीचे की सतह ध्यान से देखिए, अंडे या छोटी इल्ली दिखते ही तुरंत कार्रवाई कीजिए। नीम तेल 3 से 4 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कीजिए। ये सिर्फ कीट को रोकेगा ही नहीं, बल्कि आगे अंडे देने की प्रक्रिया भी कम करेगा। और अगर प्रकोप ज्यादा हो तो जैविक विकल्प अपनाइए। सही समय पर किया गया छिड़काव आपको हजारों रुपए बचा सकता है। अब बात करते हैं माहू या चेपा की। बढ़ते तापमान के साथ ये रस चूसने वाले कीट तेजी से बढ़ते हैं। पत्तों का रंग पीला पड़ने लगता है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कई बार किसान इसे खाद की कमी समझ बैठते हैं, लेकिन असली वजह ये छोटे कीट होते हैं। इनसे निपटने के लिए खेत में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ज्यादा नाइट्रोजन देने से माहू का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए संतुलित पोषण दीजिए। नीम आधारित उत्पादों का नियमित छिड़काव कीजिए। अगर शुरुआती अवस्था में पकड़ लिया तो नुकसान लगभग शून्य हो सकता है। याद रखिए, कीट नियंत्रण का मतलब सिर्फ दवा छिड़कना नहीं है, बल्कि समय पर पहचान और संतुलन बनाए रखना है। तना छेदक भी फरवरी में सक्रिय हो सकता है। इसके लार्वा तने के अंदर घुस जाते हैं और पौधा अचानक मुरझाने लगता है। किसान सोचता है पानी की कमी है, लेकिन असली वजह अंदर बैठा कीट होता है। ऐसे पौधों को तुरंत निकालकर नष्ट कर दीजिए ताकि संक्रमण आगे न फैले। खेत की स्वच्छता बहुत बड़ा हथियार है। गिरी हुई पत्तियां, संक्रमित पौधे और खरपतवार हटाते रहिए। साफ खेत, स्वस्थ फसल। अब रोगों की बात करें तो काला सड़म सबसे खतरनाक जीवाणु रोगों में से एक है। पत्तों के किनारों पर वी आकार में पीला पड़ना और फिर काला होना इसका संकेत है। ये पानी और बीज से फैल सकता है, इसलिए हमेशा प्रमाणित बीज का उपयोग कीजिए। खेत में जल निकास अच्छा रखिए। पानी रुक गया तो रोग बढ़ेगा। कॉपर आधारित फफूंदनाशकों का संतुलित उपयोग लाभदायक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है रोकथाम। खेत में प्रवेश से पहले औजार साफ रखिए, संक्रमित खेत से सीधे स्वस्थ खेत में न जाएं। डाउनी मिल्ड्यू ठंडी और नम परिस्थितियों में तेजी से बढ़ता है। पत्तों के नीचे बैंगनी भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। अगर इसे नज़रअंदाज किया तो फूल सड़ सकता है। सुबह की ओस ज्यादा देर तक न रहे, इसके लिए उचित दूरी पर रोपाई और हवा का अच्छा प्रवाह जरूरी है। जरूरत पड़े तो अनुशंसित फफूंदनाशी का छिड़काव करें। याद रखिए, दवा तभी असर करती है जब समय पर की जाए। क्लब रूट जड़ों पर हमला करता है। जड़ें सूज जाती हैं और पौधा पोषण नहीं ले पाता। ऊपर से पौधा पीला और कमजोर दिखता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है फसल चक्र अपनाना। एक ही खेत में बार बार क्रूसीफेरस फसल न लगाएं। मिट्टी का पीएच संतुलित रखें। चूना डालकर अम्लीयता कम की जा सकती है। मिट्टी स्वस्थ होगी तो जड़ें मजबूत होंगी, और जड़ें मजबूत होंगी तो फसल अडिग रहेगी। अब बात करते हैं दैहिक विकारों की, जो अक्सर हमें भ्रमित कर देते हैं। बटनिंग तब होती है जब नाइट्रोजन की कमी हो या पौध पुरानी हो जाए। फूल छोटा रह जाता है। इसका मतलब है कि शुरुआत से ही संतुलित खाद प्रबंधन जरूरी है। टॉप ड्रेसिंग समय पर करें। विपटेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्तियां धागे जैसी हो जाती हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों को नजरअंदाज मत कीजिए। एक छोटा सा स्प्रे पूरी फसल बचा सकता है। ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से होती है। फूल पर भूरे धब्बे आते हैं और स्वाद कड़वा हो सकता है।
बोरॉन का संतुलित छिड़काव उत्पादन और गुणवत्ता दोनों सुधार देता है। फरवरी में सिंचाई प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तापमान बढ़ रहा है, लेकिन पानी ज्यादा दे दिया तो जड़ सड़न का खतरा, कम दिया तो पौधा तनाव में। हल्की और नियमित सिंचाई रखिए, मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, पानी भराव नहीं होना चाहिए। याद रखिए, गोभी की फसल अनुशासन मांगती है। जो किसान अनुशासन रखता है वही मुनाफा कमाता है। पोटेशियम नाइट्रेट 13-0-45 का 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव फूल की गुणवत्ता और आकार दोनों बढ़ाता है, लेकिन इसे सही अवस्था में दीजिए। जब फूल बनना शुरू हो तब ये पौधे को ऊर्जा देता है। पोषण का हर कदम सोच समझ कर उठाइए। किसान भाई, खेती सिर्फ मेहनत नहीं है, ये समझ और समय की लड़ाई है। फरवरी आपको डराने नहीं आई है, आपको परखने आई है। अगर आप नियमित निरीक्षण करेंगे, संतुलित खाद देंगे, कीट रोग की पहचान समय पर करेंगे और साफ सफाई रखेंगे, तो आपकी गोभी बाजार में सबसे अलग दिखेगी। याद रखिए, बाजार में दाम सिर्फ वजन का नहीं मिलता, गुणवत्ता का मिलता है। आपकी फसल आपका आत्मविश्वास है। हर सुबह खेत में जाएं और पौधों को गौर से देखें। पत्ते आपको संकेत देते हैं, जड़ें कहानी बताती हैं। जो किसान सुनना सीख गया वो नुकसान से बच गया। फरवरी को चुनौती मत समझिए, इसे अवसर समझिए, क्योंकि इस महीने में की गई सही देखभाल सीधे उत्पादन और मुनाफे में बदलती है। आज संकल्प लीजिए कि आप लापरवाही नहीं करेंगे। हर 3 दिन में निरीक्षण, संतुलित पोषण, जैविक नियंत्रण को प्राथमिकता और साफ खेत, यही 4 मंत्र आपकी गोभी को सुरक्षित और लाभदायक बनाएंगे। याद रखिए, खेत में आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी दवा है। मेहनत आपकी है, जमीन आपकी है और जीत भी आपकी ही होगी। और याद रखिए किसान भाई, फरवरी का ये समय ही असली परीक्षा है। अगर आपने अभी सतर्कता दिखाई तो आपकी गोभी का हर फूल बाजार में सबसे ऊंचे दाम पर बिकेगा। आज से ही तय कर लीजिए कि खेत का निरीक्षण रोज करेंगे, पत्तों के नीचे जरूर देखेंगे, हल्की लेकिन नियमित सिंचाई रखेंगे और संतुलित पोषण देंगे। छोटी सी लापरवाही हजारों का नुकसान कर सकती है, लेकिन छोटी सी समझदारी हजारों का फायदा भी दे सकती है। जब फूल बनना शुरू हो तो पौधे को तनाव में मत आने दीजिए। सही समय पर स्प्रे, सही मात्रा में खाद और साफ सुथरा खेत, यही आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखिए, खेती किस्मत से नहीं, निगरानी से चलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल हरी भरी रहे, फूल बड़े और सख्त बने और मंडी में सबसे अलग पहचान बने, तो अभी से एक्शन लीजिए, क्योंकि जो किसान फरवरी संभाल लेता है वही सीजन जीत लेता है। और बस एक बात हमेशा याद रखिए, फरवरी में की गई एक सही देखभाल पूरी फसल की तस्वीर बदल देती है। आज अगर आपने पत्तों को ध्यान से देखा, समय पर हल्की सिंचाई की और संतुलित पोषण दिया, तो कल वही पौधा बड़ा, सख्त और चमकदार फूल देगा। कीट या रोग को छोटा समझ के मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत में रोका गया नुकसान ही असली बचत है। किसान भाई, खेत में आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी ताकत है। रोज थोड़ा समय दीजिए, समझदारी से काम कीजिए और भरोसा रखिए, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। फरवरी संभली तो पूरा सीजन संभल गया।